जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शहबाज। टुडे माय टॉपिक इज़ रियल नंबर लाइन। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि एक नंबर जो है उसको रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और साथ ही ये देखेंगे कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो ग्रेटर और लेस, इसके बारे में स्टूडेंट्स को भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो मैंने कहा चलें इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूँ। चलें जी, आए अपने टॉपिक की तरफ। रियल नंबर लाइन बेसिकली एक मैथमेटिक्स के अंदर एक लाइन है, तो रियल लाइन जिसे कहते हैं, उसके ऊपर नंबर को रिप्रेजेंट करना, ये आपका क्या कहलाता है, रियल नंबर लाइन। अब इसमें आप दरमियान में अगर मैं यदि देखता हूँ कि यहाँ अगर ज़ीरो है, यहाँ पे ये ज़ीरो है, उससे आगे 1 होगा, उससे आगे 2 होगा, आगे 3, नेक्स्ट 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और अगर देखें ज़ीरो से पहले -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। मतलब यहाँ आपने ज़ीरो रखा, आगे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। एक बात जो इसमें बहुत अहम है, जो समझने वाली, वो समझ लीजिए, रियल लाइन के ऊपर ज़ीरो के बाद 1 नहीं आता, ज़ीरो के बाद 1 नहीं आता, ज़ीरो के बाद 1 तक बहुत सारे नंबर है, रियल नंबर बहुत सारे हैं, जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0. इसी तरह जितने ये मैंने गैप्स लिखे हैं, ये बेसिकली रियल लाइन जो है इसमें गैप्स नहीं है, ये आपका क्या है, गैप्स नहीं है, ये वैसे अंडरस्टैंड करने के लिए नंबर लिखे। हाँ, अगर आप इंटीजर्स की बात करें, रियल लाइन के ऊपर अपना लाइन के ऊपर सिर्फ इंटीजर्स को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो फिर आप इतने ही नंबर जो लिखे हो यही आपके इंटीजर्स होंगे। बट जब रियल नंबर की बात करें तो 0 और 1 के बीच में या 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे रियल नंबर हैं, अनकाउंटेबल रियल नंबर हैं जो काउंट ही नहीं किया जा सकते। अच्छा, इधर देखें, इसमें ये तो ये हो गया कि 0 से आगे आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं, आगे नेगेटिव नंबर होते हैं। हमेशा स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, अगर किसी ये पूछ लिया जाए कि 1 बड़ा है या -3 बड़ा है, 1 बड़ा है या -3 बड़ा है, तो वो हमेशा कहते हैं -3 बड़ा है। मैं हैरान होता हूँ कि ये स्टूडेंट्स को कैसे ये छोटी छोटी बातें जो वो समझ नहीं आती। ये बात इस वीडियो के अंदर अभी आपकी क्लियर हो जाएगी, देखिएगा ज़रा। अच्छा, मैं एक नंबर ले लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक नंबर, मैंने 2 नंबर को सर्कल कर रहा हूँ, ये देखिए। एक नंबर जो है वो -3 है, और दूसरा नंबर मैं क्या ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ। 1 मान लीजिए 1 है। इसमें देखिएगा कि जो -3 है, मैं ये मेरा क्वेश्चन है कि -3 बड़ा है या 1 बड़ा है। तो इसमें 1 ग्रेटर है, -3 आपका 1 से लेस है। अब ये कैसे पता चलेगा? ये कहेंगे 3 है, वो तो 1 है, तो ये तो आपका क्या है, 3 है, यानी नेगेटिव साइन को भी साथ देखना चाहिए, बट स्टूडेंट्स नहीं देखते। याद रखें, इस पूरी रियल लाइन के ऊपर कोई भी दो नंबर आप लेते हैं, जैसे मैंने एक 3 लिया, एक 1 लिया, रियल लाइन के ऊपर 2 नंबर जो आप लेते, इनमें से हमेशा जो राइट वाला नंबर होगा, राइट नंबर, वो लेफ्ट नंबर से हमेशा ग्रेटर होता है। कोई से भी 2 नंबर ले लें, फॉर एग्जांपल अब इसमें तो कंफर्म पता चल गया कि जी -3 है और 1 है, तो 1 ग्रेटर होगा। यहाँ पॉजिटिव हम 2 नंबर कंसीडर कर लेते हैं, हम 2 की बात करें और 3 की बात करें, इसमें से ऑब्वियस 3 बड़ा है, क्योंकि 3 2 से राइट पे है। और अगर मैं कहूँ कि -5 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो 0 बड़ा है, क्योंकि 0 आपका क्या है, राइट पे आ रहा है। तो रियल लाइन में कोई से 2 नंबर का जब आप कंपैरिजन कर रहे होंगे, तो जो नंबर आपका रियल लाइन के ऊपर राइट साइड पे होगा, वो बड़ा होगा नंबर जो लेफ्ट साइड पे उससे। ये बात आ गई। अब और एक और भी बड़ा प्रॉब्लम है, ये लिखने में भी प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स को। भाई लिखे कैसे इसको? इजी सा है, देखिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि लेस और ग्रेटर समझाना चाहता हूँ, 2 < 1। अब
पढ़ा कैसे जाएगा और ये बात ठीक है या नहीं ठीक, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। अभी हमेशा ये जो साइन है, या ये तो आप जिस तरह मैंने पुट किया या यूं पुट होगा, या दो नंबर्स के बीच में ये यूं पुट होगा, ये दो ही पॉसिबिलिटीज़ है। पढ़ना तो हमेशा मैथमेटिक्स लेफ़्ट टू राइट पढ़ना होता है, जैसे 1 2 3 4 5 हम पढ़ते हैं। तो यहाँ से यूं पढ़ना है, अगर इस नंबर की तरफ ये तीर इस नंबर की तरफ एरो का जो एरो है इस नंबर की तरफ हुआ, इस नंबर की तरफ हो, तो साइन तो आपका लेस का है, साइन ये लेस का है। अब इस सेंटेंस का ठीक होना या गलत होने के बारे में हमें नहीं पता, ये भी हम देख लेते हैं। अब ये जो आपका साइन है ये बेसिकली लेस का है, और ये साइन क्या है, ग्रेटर का है। क्योंकि अगर किसी साइन का जो ये मुंह है, ये मुंह जो है किसी भी ये जो लेस और ग्रेटर का साइन है, अगर इनमें से इसका मुंह इस साइड पे खुला होगा तो ये हमेशा ग्रेटर होगा, और अगर उस साइड पे एरो हुआ, क्लोज हुआ, जैसे ये है, तो ये हमेशा लेस आपने पढ़ना है। ये ग्रेटर और ये लेस पढ़ना है। ये ग्रेटर साइन समझा रहा हूँ, ये आपका लेस और ये ग्रेटर। तो ये क्या हुआ, पढ़ेंगे यू 2 लेस देन 1, और इसको अगर मैं पढ़ूँ, इसको मैं लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 5, इसको मैं अगर कहता हूँ तो ये क्या है, इसे मैं पढ़ूंगा 5 ग्रेटर देन 1, इसे पढ़ूंगा 2 लेस देन 1। अब ये देखना है कि इन दोनों सेंटेंस में ट्रू कौन सा है। क्या 2 जो है वो 1 से लेस है? नहीं, 2 तो 1 से ग्रेटर है, क्योंकि 1 से आगे 2 है, तो 2 तो 1 से ग्रेटर है। तो ये जो बात लिखी हुई है ये फिर आपकी क्या होगी, फॉल्स होगी। ये क्या है, फॉल्स। अब इसमें देखें 5 ग्रेटर देन 1, तो क्या 5 1 से ग्रेटर है? देखिएगा, ये 1 है, ये 5 है, तो 5 ऑब्वियस 1 से क्या है, ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका क्या है, ट्रू है। ये सेंटेंस क्या हुआ, ट्रू। तो ये था रियल लाइन पे नंबर का जो है वो बताना कि कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटर होता है, कौन सा लेस होता है। और दूसरा ये जो है, इसके बारे में स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होती है। ये जो साइन है, ये जो साइन है, ये लेस का है या ग्रेटर का है, लेस ग्रेटर का नहीं पता चलता। पहले आपने साइन को देखना है कि साइन लेस का है या ग्रेटर का है, सेंटेंस को बाद में देखेंगे। अब पहले ही कोई कहना शुरू कर दे कि 2 लेस देन 1, तो ये तो गलत बात है। तो हाँ, लिखा हुआ तो बिल्कुल सेंटेंस आपका फॉल्स है, नहीं ठीक। बट साइन को ये देखना है, जिस साइड पे एरो होता है हमेशा उसको लेस पढ़ा जाता है, और जिस साइड पे आपका ओपन होता है उसे ग्रेटर पढ़ा जाता है। तो इसलिए 2 लेस देन 1 है और 2 लेस देन 1 और 5 ग्रेटर देन 1। तो 2 लेस देन 1 आपका फॉल्स है और 5 ग्रेटर देन 1 आपका क्या है, ट्रू है। तो चलें जी, और भी एग्जांपल कर लेते हैं, देख लेते हैं। मैं कहता हूं कि 2 ग्रेटर देन -3, क्या ये बात ट्रू है या नहीं ट्रू? तो देख लेते हैं। 2 कहाँ पे है, ये है, और -3 ये है। तो 2 जो है वो -3 से ग्रेटर है रियल लाइन के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या लिखा है, 2 ग्रेटर देन -3। तो इसका मतलब ये हुआ, ये क्या है, आपका ट्रू है, राइट? ये ट्रू है। ये क्या हुआ, ट्रू है। और इसी तरह आप और भी एग्जाम्पल लेके आपने देखना है कि रियल लाइन के अंदर ये लेस और ग्रेटर आप लोगों ने देखना है। मैं एक एग्जाम्पल और भी दे देता हूँ, एक एग्जाम्पल और देते हैं हमें 4। इसमें देखिएगा, मैं कहता हूँ कि -11 इज़ ग्रेटर देन -5, और क्या ये ट्रू है या फॉल्स है ये भी बताएं। तो भाई जो -11 है इससे कहीं पीछे आएगा, तो -5 ये है, तो 5 ऑब्वियस बड़ा है रियल लाइन के ऊपर। बट हमने लिखा है कि -11 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो ये क्या हुआ फिर आपका फॉल्स हुआ। ठीक है, ये थी आपका कॉन्सेप्ट ग्रेटर और लेस का। स्टूडेंट्स मेरे से डिमांड कर रहे थे कि सर लेस और ग्रेटर का कॉन्सेप्ट हमें नहीं आता, तो मैंने कहा चलें स्टूडेंट को ये समझा दें कि रियल लाइन के ऊपर जो भी नंबर राइट पे होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा, जो लेफ्ट पे वो लेस होगा। हाँ, जहाँ अगर आप कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो पहले उसको ये देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ग्रेटर और लेस का कॉन्सेप्ट जो है, जो साइन है, पहले उसको समझें कि जिधर आपका एरो होगा वो लेस होगा, जिधर उसका मुँह ओपन होगा वो आपका क्या होगा, ग्रेटर होगा। ये थी आज की वीडियो हमारी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें।
जी थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।